सभी को नमस्कार। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में 12 जुलाई 2023 को आपका फॉरेस्ट गार्ड की थर्ड वेटिंग मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। तो जिन भी अभ्यर्थी का इसमें नाम आया उनको हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। लेकिन जिनका नाम नहीं आया है उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको अपनी जो मेहनत है वो डबल कर देनी है और ज़ोरों शोरों से आपको तैयारी करनी है। आपका आगे जो एग्ज़ाम है, आपका जेल गार्ड है, पुलिस एसआई है, कांस्टेबल आने वाला है, आरओ और एआरओ आने वाला है। इन सभी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। इस वीडियो में अगर हम आगे बात करें तो इसमें जो पहला प्रश्न है, भारत में 1857 के विद्रोह के समय मुग़ल सम्राट कौन था। देखिए, जो विद्रोह हुआ था उस समय जो मुग़ल सम्राट थे वो बहादुर शाह द्वितीय थे, जिनको बहादुर शाह जफ़र भी कहा जाता है, मुग़ल सम्राट थे। और ये 19वें और अंतिम मुग़ल सम्राट थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एशियाई गेम्स 2018 कहाँ आयोजित किया गया था। देखिए, जो एशियाई गेम्स 2018 है वो इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेमबांग शहरों में संपन्न हुए थे। आपको बता दूं कि इंडोनेशिया अभी तक 2 बार एशियाई खेलों की मेज़बानी कर चुका है। पहली बार वर्ष 1962 में और दूसरी बार वर्ष 2018 में एशियाई खेलों की मेज़बानी कर चुका है इंडोनेशिया। ये जो 2018 में एशियाई खेल हुए थे, इन खेलों की जो थीम थी वो थी फील द एनर्जी। आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है फील द एनर्जी। इस क्रम में अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने 2018 में 15 स्वर्ण पदक, 24 रजत और 30 कांस्य के साथ टोटल 69 पदक जीतकर अंक तालिका में 8वां स्थान हासिल किया। ठीक है, 19 जो एशियाई खेल होने हैं दोस्तों वो 23 सितंबर 2023 से 8 अक्टूबर 2023 तक चीन के हांगशू शहर में आयोजित होंगे। और भारत में भी अभी तक जो है 2 बार एशियाई खेल का आयोजन हो चुका है। पहली बार वर्ष 1951 में और दूसरी बार वर्ष 1982 में एशियाई खेलों की मेज़बानी भारत कर चुका है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 21 में है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, साहित्य पुरस्कार विजेता को कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो कितनी राशि प्रदान की जाती है। देखिए, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो प्रत्येक वर्ष भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठ कृतियों, देखिए श्रेष्ठ कृतियों को दिया जाता है, जिनमें एक ताम्रपत्र के साथ नगद राशि भी दी जाती है। बात करें अगर भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं के अलावा यह पुरस्कार राजस्थानी और अंग्रेजी भाषाओं को मिलाकर टोटल 24 भाषाओं को दिया जाता है। पहला जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया वो वर्ष 1955 में दिया गया। देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार में जो नगद राशि दी जाती है इसमें आपका वर्ष 1955 में 1982 तक आपका 5,000 रुपये दी जाती थी। उसके बाद 1982 में राशि को बढ़ाया गया, जिसके चलते 1983 से 1987 तक 10,000 रुपये राशि दी जाती थी। उसके बाद 1988 से इस राशि को 25,000 रुपये कर दिया गया। 2001 में इस राशि को 40,000 रुपये कर दिया गया। 2003 में इस राशि को 50,000 रुपये कर दिया गया। और वर्तमान समय की बात करें तो 1 लाख रुपये की नगद राशि प्रदान की जाती है साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, सेबी की वर्तमान चेयरमैन कौन है। देखिए, अगर वर्तमान चेयरमैन की बात करें तो माधवीपुरी बुर्ज को मार्च 2022 में सेबी का चेयरमैन चुना गया। सेबी की फुल फॉर्म की बात करें तो सेक्रेटरीट एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। इसकी जो स्थापना है वो आपका 1988 में की गई और 30 जनवरी 1992 सेबी अधिनियम के माध्यम से इसको वैधानिक शक्तियाँ प्रदान की गई। कुटुंबश्री राज्य गरीबी उन्मूलन मिशन द्वारा किस राज्य में कार्यान्वित एक कार्यक्रम है। देखिए, कुटुंबश्री केरल सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन मिशन द्वारा कार्यान्वित गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है। आपको बता दें कि कुटुंबश्री की जो स्थापना है वो वर्ष 1997 में है। इसकी स्थापना कई बार पूछी जाती है। SPEM इसकी फुल फॉर्म आपका स्टेट पॉवर्टी ऑफ इरेडिएशन मिशन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, समाजवादी क्रांतिवादी पार्टी का गठन कब किया गया। ठीक है, तो आपको बता दें सोशलिस्ट और रेवोल्यूशनरी पार्टी का गठन कब किया गया। इसका जो गठन है वो जनवरी 1902 में किया गया और इसके जो संस्थापक थे वो विक्टर चेरनोव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए, रण उत्सव जो है गुजरात के कच्छ का एक शानदार त्यौहार है। देखिए, अभी जो आपका एग्ज़ाम हुआ था SSC MTS का 2023 में, उसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि मारू महोत्सव राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण गांव में 13 से 16 फरवरी 2022 को मनाया गया था। ये SSC MTS 2023 में पूछा गया था। मारू महोत्सव आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत का पहला पक्षी एटलस किस राज्य में खोला गया है? देखिए, जो भारत का पहला पक्षी एटलस खोला गया है केरल राज्य में खोला गया है। इसमें कितनी दुर्लभ प्रजातियों का विवरण है ये भी पूछा जा सकता है। तो इसमें जो है 94 अति दुर्लभ प्रजातियाँ, 103 दुर्लभ प्रजातियाँ और 110 सामान्य प्रजातियों का विवरण है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 2024 का शीतकालीन युवा ओलंपिक कहाँ पर आयोजित होगा? देखिए, जो आपका 2024 में शीतकालीन युवा ओलंपिक होगा ये 10 जनवरी से 2 फरवरी 2024 के बीच आपका दक्षिण कोरिया के गैंगवॉन प्रांत में आयोजित किया जाएगा। तारंग मेल किस राज्य का लोक नृत्य है? देखिए, जो तारंग मेल है ये आपका गोवा राज्य का लोक नृत्य है। ये किया जाता है दशहरा और होली के समय ये नृत्य किया जाता है। भारत में अगर हम कुछ प्रमुख नृत्य को देखें जो आपका एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कई बार, तो जो डांडा जात्रा है ये ओडिशा का लोक नृत्य है। दादरा आपका उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। जवारा आपका मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। गौर मारिया आपका छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। बिहारा आपका बिहार का लोक नृत्य है। कुम्मी तमिलनाडु का और फुगड़ी आपका गोवा का लोक नृत्य है। देखिए, अभी हाल ही में एसएससी सीजीएल के द्वारा पूछा गया प्रश्न है कि पंडित रविशंकर के गुरु कौन थे? तो आपको बताते चलूं कि रविशंकर ने भारतीय शास्त्रीय संगीत की जो शिक्षा है वो उस्ताद अलाउद्दीन खान से प्राप्त की। और पंडित रविशंकर एक सितार वादक थे, ये भी आपको याद रखना है। और इन्हें जो है 1999 में भारत रत्न दिया गया, 1981 में पद्म विभूषण दिया गया, 1967 में पद्म भूषण भी दिया जा चुका है और वर्ष 2012 में इनकी मृत्यु हुई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि आरबीआई के कार्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, गलत कथन आपको चुनना है। पहला है बैंक नोटों के निर्गम को नियंत्रित करता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है भारत में मौद्रिक स्थायित्व प्राप्त करने की दृष्टि से प्रारक्षित निधि रखता है आरबीआई अपने पास, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका देश के हित में मुद्रा व ऋण प्रणाली परिचालित करता है आरबीआई, ये भी बिल्कुल सही है। मौद्रिक नीति तैयार करना, उनका कार्यान्वयन और निगरानी रखना जो है आरबीआई का काम है। नेक्स्ट आपका वित्तीय प्रणाली का विनियम और पर्यवेक्षण करना आरबीआई का काम है। जनता को पैसा उधार देना आरबीआई का कार्य नहीं है। ऑप्शन ये जो 5 है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जनता को जो है डायरेक्ट आरबीआई लोन नहीं देता है। साथ ही आपको बता दूं जो आरबीआई की स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 में हुई और वर्तमान समय में आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है और वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है और जो प्रथम गवर्नर है वो सर ओसबोर्न स्मिथ थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी अभी हाल ही में एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। इसमें जो आपको मिलान करने के लिए कहा गया था, जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा गया था, तो इन प्रश्नों को जो हम पूरा डिटेल में देखेंगे सभी फैक्ट के साथ। देखिए, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है और विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो रंतोंधी रोग होता है। और विटामिन ए के जो मुख्य स्रोत है वो है जैसे गाजर, दूध, अंडा और फल। वहीं अगर हम देखें विटामिन बी1 का जो रासायनिक नाम है वो है थायमीन और इसकी कमी से जो रोग होता है वो है वेरी रोग। और इसके जो मुख्य स्रोत है जैसे मूंगफली, आलू और सब्जियां। वहीं अगर हम आगे देखें विटामिन 2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन और इसकी कमी से जो होने वाला रोग है वो है जैसे आपका त्वचा का फटना, आँख का रोग। और इसके जो मुख्य स्रोत है वो आपका अंडा, दूध और हरी सब्जियां इसके मुख्य स्रोत है। वहीं अगर हम विटामिन सी को देखें तो रासायनिक नाम इसका एस्कार्बिन एसिड है और इसकी कमी से जो होने वाला रोग है वो आपका स्क्वेरी, मसूड़ों का फूलना। और इसके जो मुख्य स्रोत है आपका आंवला, नींबू, संतरा और नारंगी है। वहीं अगर हम विटामिन डी की बात करें तो इसका रासायनिक नाम आपका कैल्सिफेरॉल है। इसकी कमी से होने वाला जो रोग है उसको रिकेटस कहा जाता है और इसके मुख्य स्रोत आपका सूर्य का प्रकाश, दूध और अंडा है। विटामिन ई की अगर बात करें इसका रासायनिक नाम आपका टेकोफिरॉल है। इसकी कमी से होने वाला रोग जनन शक्ति का कम होना और इसके मुख्य स्रोत आपका हरी सब्जी, मक्खन और दूध है। वहीं अगर हम विटामिन के की बात करें इसका रासायनिक नाम आपका फिलोक्विनोन है और इसकी कमी से होने वाला रोग होता है रक्त का थक्का बनना और इसके जो मुख्य स्रोत है टमाटर और हरी सब्जियां और दूध। देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी पुस्तक किस भाषा में लिखी थी? तो आपको बताते चलूं कि ज्योतिबा फुले ने सन 1873 में गुलामगिरी नामक एक पुस्तक लिखी मराठी भाषा में। ठीक है, यह पुस्तक अमेरिका की दास प्रथा पर आधारित थी। देखिए, नेक्स्ट जो प्रश्न है ना इसको आप थोड़ा समझते हुए चलिएगा।
हमारे सब्सक्राइबर के द्वारा हमें ये भेजा हुआ प्रश्न है कि अभी हाल ही में मौलिक अधिकार जब हमारे संविधान में जोड़ा गया तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये जो प्रश्न है इसमें ये क्लियर मेंशन नहीं था कि सब्सक्राइबर मौलिक अधिकार पूछना चाह रहा था या मौलिक कर्तव्य पूछना चाह रहा था। तो मैं दोनों ही बातें आपको बताऊंगा अलग अलग फैक्ट के साथ। तो अगर हम बात करें मौलिक कर्तव्य की तो उस समय प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी जी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था और प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी थी, जो कि प्रश्न हमारा पूछा गया है। ठीक है, इसे जो है रूस के संविधान से लिया गया था और संविधान के भाग 4 क में और अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया था। लेकिन अगर हम बात करें मौलिक अधिकार की तो 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ, इसके तहत जो हमारा संपत्ति का अधिकार है वो मौलिक अधिकार से हटाया गया था और उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो मोरारजी देसाई थे। तो दोनों ही अलग अलग प्रश्न हैं, इसमें आप कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका कि किस राज्य के द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई है। तो आपको बता दूं कि अभी हाल ही में शहरों में रहने वाले गरीबों और ज़रूरतमंद परिवारों को साल में 100 दिन मांग पर काम के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने 9 सितंबर 2022 को इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को लॉन्च किया है। ये भी जो है एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है अभी हाल ही में। नेक्स्ट जो प्रश्न है, मिशन कुशल कर्मी किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। तो मिशन कुशल कर्मी दिल्ली राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री व श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया ने 6 जुलाई 2022 को मिशन कुशल कर्मी नामक स्किलिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया, जिसके निर्माण श्रमिकों, राजमिस्त्रियों आदि को कुशल कारीगर बनवाना है। ये भी एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है, इनमें से कौन सा गुजरात का शास्त्रीय नृत्य नहीं है, आपको बताना है। कौन सा नहीं आपको बताना है। गुजरात का फोल्क डांस, गरबा, डांडिया, भवई, टिप्पणी, पत्थर, हुंडो। देखिए जो देवरिया है वो बिहार का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है, कहाँ पर श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। तो आपको बताते चलूँ कि लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना क्रांतिकारी, सेनानी, पत्रकार और वकील श्यामजी कृष्ण के द्वारा जो है लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। देखिए इस पूरी वीडियो में अगर आपको हमारे द्वारा ज़रा सा भी अगर कुछ नया सीखने को मिला है, अगर आपको हमारी इस वीडियो से आपको सहायता प्रदान हुई, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन मुझे बहुत मोटिवेट करेगा और ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाने के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।